Hello students, good afternoon to all of you. Today for class 4th we will continue our chapter that is from the window. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 32-33 पे है। कल हमने पढ़ा कि ऋतु जो है वो जम्मू तवी स्टेशन पे पहुँचे थे और वहाँ पे सुनील की फैमिली जो थी वो स्टेशन से उतर चुकी थी और ऋतु वालों को कहाँ पे उतरना था, उधमपुर स्टेशन पे। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? अगर आप कश्मीरी हो तो कश्मीरी लैंग्वेज, डोगरी हो तो डोगरी लैंग्वेज, या कोई हिंदी बोलता है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? वी स्पीक कश्मीरी लैंग्वेज एट होम। ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू एंड कश्मीर रितु's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री। जब वो ऋतु ट्रेन में थी, दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर आ रही थी, तो ऋतु की जो ट्रेन है, जिस ट्रेन में ऋतु ट्रैवल कर रही थी, वो बहुत सारी सिटीज़ से पास हुई। हमारी कंट्री के, हमारे देश की बहुत सारी सिटीज़ से पास हुई। फाइंड आउट द लिस्ट विच सिटीज़ टाउन्स आर क्रॉस्ड। कौन कौन से सिटीज़ या कौन कौन से टाउन उसने ट्रेन में क्रॉस किए, आपको वो लिस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आएगा मुरथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, अम्बाला, तो ये वाली जगह उसने क्रॉस की। फिर है थर्ड, फाइंड आउट इन विच सिटीज़ दीज लैंग्वेज आर स्पोकन। अब आपको बताना है कि कौन सी सिटीज़ में ये वाली लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि डोगरी है, डोगरी कहाँ बोली जाती है? स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर और सिटी है जम्मू। जम्मू सिटी में डोगरी बोली जाती है क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं वो डोगराज उनको कहते हैं हम। कश्मीरी कहाँ बोली जाती है? स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर और सिटी है श्रीनगर, कश्मीर, तो वहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है श्रीनगर में। फिर है उर्दू भी जम्मू एंड कश्मीर में भी बोली जाती है और यूपी में, हैदराबाद में उर्दू बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, ठीक है, और लद्दाखी लद्दाख में बोली जाती है। नाउ इट इज़ नून टाइम। अब नून टाइम, अब दोपहर का टाइम आ गया है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। हमने भी अब पैक करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि जम्मू तवी स्टेशन के कुछ टाइम के बाद उधमपुर स्टेशन आ जाएगा। द ट्रेन विल रीच उधमपुर इन अबाउट 10 मिनट्स। अब 10 मिनट में उधमपुर स्टेशन आने वाला है। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। तो हमें जब ट्रेन से उतरना होता है, क्योंकि हम जब हमारा लंबा सफ़र होता है ट्रेन में, तो हम अपना सामान कुछ खोलते हैं, कुछ चीज़ें जो हमें ट्रेन में चाहिए होती है वो हम खोलते हैं, लेकिन जब हमें उतरना है स्टेशन से तो हम वो थोड़ी टाइम पहले ही पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब स्टेशन से उतरना है तो अब हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं। टुडे वी विल गो टू अंजूज़ हाउस। आज हम अंजू के घर जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अजयज़ विलेज। आज हम अंजू के घर जाएंगे और कल हम बस में जाएंगे जो हमें अजय के विलेज ले जाएगी, अजय के गांव ले जाएगी। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। हम सब बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 16 आवर्स। हम 16 घंटे से ट्रेन में बैठे हुए हैं, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन। ये कितनी लंबी जर्नी थी, ये कितना लंबा सफ़र था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमें बहुत मज़ा भी आया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ। अब मैं अपनी डायरी को बंद कर देती हूँ। तो ये जो सारा लेसन था, ये एक डायरी पे ये नोट डाउन कर रही थी ऋतु, डायरी में लिख रही थी कि ये हमारी साथ हुआ रास्ते में, ठीक है। अब है पेज नंबर 434 पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल दैम। आप इन्हें क्या बुलाते हो? यूअर मदर्स सिस्टर। आपकी जो मम्मी की बहन होती है उसे आप क्या बुलाते हो? इंग्लिश में हम आंट बोलेंगे और हिंदी में हम उसे मासी कहेंगे। यूअर मदर्स मदर। मम्मी की मम्मी को क्या बुलाओगे? हम उसे ग्रैंड मदर कहेंगे और हिंदी में हम उसे नानी कहेंगे। योर फादर सिस्टर। आपके पापा की बहन जो होती है उसे हम इंग्लिश में आंट कहेंगे और हिंदी में हम उसे बुआ कहेंगे या पुफ़ी कहेंगे। या फादर्स मदर। आपके फादर की जो मदर होती है, आपके फादर की जो माँ होती है, तो उसे हम
ग्रैंड मदर कहेंगे, और इंग्लिश में हम उसे ग्रैंड मदर कहेंगे, पैटर्नल ग्रैंड मदर, और मम्मी को मैटरनल ग्रैंड मदर, और हिंदी में हम उसे दादी कहेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। और ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ऑरली पढ़ाए हैं, ये आप अपनी कॉपी पे करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।